यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जालौन के उरई पहुंचे। यहां उन्होंने जालौन चुरखी बाईपास स्थित भाजपा के नए जिला कार्यालय का भूमि पूजन कर उसकी आधारशिला रखी। साथ ही कहा कि अब भाजपा के जिला पदाधिकारियों को किराए के भवन में नहीं बैठना पड़ेगा, जिले के कार्यालय को हाईटेक बनाया जाएगा। बता दें कि जालौन चुरखी रोड बाईपास स्थित नए भाजपा कार्यालय का वेदों मंत्रोच्चारण के साथ पूरे वैदिक रीति रिवाज से भूमि पूजन की आधारशिला रखी गई। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब से 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है और 2014 के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बने तो उन्होंने पूरे देश में भाजपा कार्यालय को बनाने के लिए कहा था। देश में सभी जगह अपने अपने भाजपा कार्यालय थे, मगर चित्रकूट, जालौन और एक दो अन्य जगहों पर किराए के भवन में भाजपा कार्यालय चल रहे थे, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि भाजपा का नया कार्यालय बनाया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण भाजपा का जिले में हाईटेक कार्यालय बनाया जाएगा। यहाँ सभी सुविधाएं होंगी, पदाधिकारी की बैठने की व्यवस्था होगी, जिससे किसी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय निर्माण समिति के द्वारा जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। उन्होंने कहा कि आज जालौन में भूमि पूजन हुआ है, अब सभी जगह कार्यालय बनाए जा रहे हैं। कई जगह निर्माणाधीन हैं और कई जगह सक्रिय हैं। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ही बड़ी उपलब्धि है, यह कार्यालय हमारे लिए सहायक साबित होंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई रोक पर कहा कि प्रदेश में अनैतिक कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज सांसद अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव की सपा सरकार जब प्रदेश में थी तब प्रदेश में अराजकता का माहौल बना दिया गया था, लूट डकैती भ्रष्टाचार तथा प्रदेश को दंगे में झोंक दिया था। आज भी समाजवादी पार्टी के लोग एक नेगेटिव एजेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जिला भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के उत्तर प्रदेश को बदलते हुए दुनिया देख रही है। समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में अराजकता होती थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार चरम पर था। पूरा यूपी में अराजकता का माहौल बना था, प्रदेश को दंगे में झोंक दिया था। मगर जब से प्रदेश में भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से प्रदेश विश्व में बदलता हुआ दिखाई दिया है। तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, कहीं भी अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपाई बलात्कारियों को माला पहना रही है, तो उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि आजकल किसका डीएनए किससे मैच हो रहा है। वहीं हरियाणा चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में हमारी सरकार है और हमारी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देखकर जनता हमें वोट दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र में जो भी परिणाम आएगा उस जनादेश का वह पूरे तरीके से सम्मान करेंगे। विष्णुवे नमः।
ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः इदं विष्णु जगन्मेते धारे देव ब्रह्मा समोजनस्य ते स्वाहा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्री भगवते महाविष्णु विष्णुराज्ञा प्रणमानस्य तस्मै नमः द्वितीयकारार्धे श्री सतपाराहणे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रथमचरणे झूलयुगे प्रथमे आर्यावतान्यव ब्रह्माण्डे देशे उत्तरप्रदेशे झांसी मण्डलान्तर्गते झालोज्जलान्तर्गते वासक्षेत्रे उद्याननाम्नि नगरे अस्मिन् स्थाने मङ्गलकरसम्मुखे कालोत्तराम्नि शुभसंवत्सरे श्रीसूर्योच्छायने चतुर्थो महामङ्गलप्रदे मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे शुभे पावनपूर्णपवित्रमासे आश्विनि मासे शुभे शुक्लपक्षे अद्वादशी इस पावन मेला में नवरात्रि की पावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में यहाँ पे नजरा ना बोला है यहाँ पे बता दिया मैंने। ये चांदी का नागिन है, एक पिछड़ा है आचार्य जी, श्रीमान आचार्य जी, एक पिछड़ा भी उसी कलश के अंदर डलवाना है।
पांचों ईंटें लगवा दो उसी में। 5 ईंटें किनारे से पांचों ईंटें किनारे से लगा दीजिए एक रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी 5-5 मुट्ठी मिट्टी आप लोग चढ़ा दीजिए ऊपर से। मैं जिलाध्यक्ष भाजपा आदरणीय योगी जी हमारी आगे पंक्ति में हमारे क्षेत्रीय कार्य मंत्री आदरणीय राजमणि वैसा जी आगे हैं। आप भी थोड़ा मंच पे आगे अपना संग्रह करें। राजमणि वैसा आप सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाए। जो भी इधर खड़े हुए दाएं बाएं में आप सभी लोग कार्य भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है। आप सभी से आगे हैं। माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब उपस्थित हुए। ये हमारे कानपुर मंडल के क्षेत्र अध्यक्ष प्रकाश पाल जी भाई साहब को भी बुके देकर उनका सम्मान करें। आगे समस्त लोग सभी लोग आ जाए। सामूहिक एक मान हमारे प्रदेश जी को आप लोग पहनाकर उनका सम्मान करें। सभी पूर्व जिलाध्यक्ष सभी से आगे रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष सभी से आग्रह एक बार आ जाए। आप भी यहाँ मंच पे बुके देकर के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। पुष्पेंद्र शेखर जी हमारे बीच में कार्यक्रम का सुचारू रूप से देख रहे हैं। ऐसे जिला उपाध्यक्ष भाई राम जी आजादी से आगे आप यहाँ पुनः हमारे क्षेत्र जी को बुके देकर के सम्मान करें। इसी क्रम में नीरज द्विवेदी जी आग्रह करूंगा कि आज इस जनपद जालौन को अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। इस भूमि पूजन के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता लखनऊ से पधारे आदरणीय भारत दीक्षित जी भाई साहब, मेरे जिले के सम्मानित साथी कार्यकर्ता भाइयों बहन, आज हमारे लिए लंबे समय से जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, आप सब लोगों ने प्रयास किया कि अपने जिले का एक कार्यालय हो। तो सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में कार्यालय बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि दूसरे दलों ने किस प्रकार से अपने एजेंडा चलाकर कार्यालय खड़े किए, लेकिन हम लोगों ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने ये संकल्प दोहराया कि हमें सभी जिलों में कार्यालय होने चाहिए। तो लगभग 10 वर्षों में जो हमारे 75 जिले हैं, 98 जिले संगठन है, संगठन के जिले, उनमें से 75 में 3 स्थान ऐसे थे जहां विधिवत कार्यालय नहीं बना। इस बार प्रयास करके भारत जी भाई साहब ने सब लोगों ने ये 2 स्थान, 2 जिलों की इस मांग को बहुत लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने का काम किया। चित्रकूट में कल और आज जनपद जालौन के कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। हमारा कार्यालय था, लेकिन व्यवस्थित रूप से जैसी अपेक्षा थी, झांसी में हमारा मंडल मुख्यालय है, तो झांसी में भी कार्यालय की भूमि पूजन हम लोगों ने किया। अब लगभग अधिकांश जिले ऐसे हैं
जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय क्रियाशील है या हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम हमेशा लगातार अपने कार्यक्रम और अपने अभियानों के माध्यम से हमारी गतिविधि, हमारी उपस्थिति लगातार जनता के बीच में रहे। चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे संगठन के काम हो, चाहे सरकार से जुड़े विषय हो, आप सबने हमें चुना है। तो पिछले 10 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, 7.5 वर्षों से राज्य में हमारी सरकार है। तो उन कामों को लेकर एक व्यवस्थित कार्यालय होना चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए जहाँ से हमारी गतिविधियों का संचालन विधिवत रूप से हो सके। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार की परिस्थिति का हम सब लोगों को सामना करना पड़ता था। कैसे 10-12 दिन पहले जिले की बैठक की योजना बनाते थे, फिर स्थान ढूंढते थे, फिर लोगों के पास जाते थे, तो धर्मशाला, शिशु मंदिर या और सार्वजनिक स्थान के लिए हम लोग प्रयास करते थे। और हमारे संगठन की बैठकें केवल इसीलिए कहीं ना कहीं डिले होती थी, आगे पीछे होती थी कि हमारे पास स्थान नहीं है और जो स्थान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो स्थान खाली नहीं है, या जो देने वाले लोग हैं उनका मूड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत समस्या है। लेकिन आज हम सब लोगों के लिए इतना आनंद देने वाला क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठकें, चाहे कार्यक्रम अभियान को लेकर हो या हमारे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर हो, हम एक जिले की बैठक 4-5 घंटे के नोटिस पर कर लेते हैं, सबको सूचना कर देते हैं। संचार क्रांति का युग है और हमने अपने कार्यालय को भी उस तकनीक से जोड़ा। तो मैं आप सबके इस प्रयास के लिए आज कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास है मुझे कि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार की दृष्टि से अपने विचार को लेकर और प्रभावशाली तरीके से सहजता के साथ, आसानी के साथ जनता के बीच। भाइयों बहनों, आज संगठन की दृष्टि से अगर विचार करें तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 2014 में हम लोगों ने जब मेंबरशिप की तो हमने 11 करोड़ सदस्य अपने अलग अलग अभियानों में बनाए। तो वो 11 करोड़ सदस्य दुनिया में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी का जो तमगा है, जो स्थान है, हमें मिला है। हमसे ज्यादा केवल सदस्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन भाइयों बहनों, चीन में सरकारी संस्थानों से जुड़े लोग, चाहे उनकी सेना के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, अन्य उनके सरकार के संगठनों के लोग हों, सभी लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों। और हमारे यहाँ सरकारी संस्थानों से जुड़े लोग या सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता लेने पर प्रतिबद्ध। तो हमारी उनकी पार्टी सरकार के सिस्टम की पार्टी है और हमारी पार्टी जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इस बार भी हम लोगों का जो सदस्यता का लक्ष्य है, हम लोग उत्तर प्रदेश सहित देश में आप सबके प्रयास से बहुत तेजी से सफलता की ओर, अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश ने भी इस काम में, इस अभियान में बहुत अच्छा अपना सहयोग किया। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर पार्टी के जो संगठन की रचना है, पार्टी के जो संगठन के गठन की प्रक्रिया है लोकतांत्रिक तरीके से, उसे हम लोग पूरा करें। अभी पहले चरण में हम लोगों ने 2 तारीख से और इस महीने के अंत तक सभी बूथों पर सदस्यता की। सभी गांव में, सभी घरों में जाकर, सभी कस्बों में या शहरों में भी हमने घर घर सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया। उसके पीछे मंशा ये है कि हमें अपने संगठन का गठन करना है, संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करना। आज से 10 साल पहले हमारी प्राइमरी समिति गांव सभा या शहरों में बांट गई, लेकिन 2014 के बाद हम लोगों ने तय किया कि ये थोड़ा विषमता है, असमानता है। हमें चुनाव बूथ पर लड़ना होता है तो हमारी टीम भी, कमेटी भी बूथ पर होनी चाहिए। तो पार्टी ने स्थानीय समिति, स्थानीय कमेटी बूथ गठित करने का निर्णय लिया
और इसलिए पहले चरण में हम लोगों ने बूथों पर सस्ता किया। दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय निर्माण समिति के द्वारा आज जालौन के जिला कार्यालय का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमने सभी जिलों पर हमारे जिला कार्यालय व्यवस्थित हो, इसका प्रयास हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, नेतृत्व ने हमारे 2014 में प्रारंभ किया था। और पिछले कुछ समय से 3 स्थान ऐसे हैं जिनके कारण कुछ डिले हुआ है। तो जालौन का आज भूमि पूजन हुआ है, कल चित्रकूट का हुआ है और झांसी का हुआ। तो अब लगभग हमारे सभी जिला कार्यालय या तो निर्माणाधीन है या सक्रिय है। तो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे विचार से काम करने वाले लोगों के लिए एक ये बड़ी उपलब्धि है। और हमारे संगठन के कार्य विस्तार में लोगों में हमारी उपस्थिति बने रहे, हम अपनी बात सहजता से लोगों के बीच कह सकें, तो ये कार्यालय हमारे लिए सहायक साबित होंगे। मेरी ओर से सभी इस जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को आज इस भूमि पूजन पर और कार्यालय की आधारशिला में बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये हाईटेक आपका कार्यालय का अलग अलग एस्टीमेट है और जिले में अलग अलग जिलों में, जहां एक जिले का कार्यालय है उसकी अलग है। कहीं जिले ऐसे हैं जहां महानगर हैं, 2 इकाइयों का कार्यालय है। कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय कार्यालय भी इन्हीं के साथ है। तो अलग अलग एस्टीमेट है, लेकिन बहुत अच्छे और व्यवस्थित कार्यालय। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि आस्था की थाली महंगी हो गई। अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि आस्था की थाली महंगी हो गई, उसमें उससे लेके काजू बादाम सब महंगे हो गए। महंगाई के भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के समय आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने। समाजवादी पार्टी के समय कैसी अराजकता होती थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। आज उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमके सबके सामने है। ये समाजवादी पार्टी के लोग एक नेगेटिव एजेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बलात्कारी जो भाजपा है उनको तो माला पहनाई जा रही है और जो सत्य है उसको परेशान किया जा रहा है। डीएनए जब होता है तो किसका डीएनए किससे मैच करता है, ये आप सब लोग जानते हैं। हरियाणा चुनाव में लगातार जो है योगी जी आ रहे हैं, किस तरीके का लगता है चुनाव? क्या बीजेपी एक बार आज वोटिंग हुई? पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में हमारी सरकार है और हमारी सरकार हमारी पार्टी पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें प्रचार किया है और हमने प्रयास किया है कि अब घर घर तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और मुझे विश्वास है कि लोगों ने आज जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान किया है, में जो भी परिणाम आएगा लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करते हुए और हमारी पार्टी की जो गरीब कल्याण की नीति है, अंत्योदय की नीति, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आज उस पर आपके जो आरएलडी के हैं उन्होंने, जयंत चौधरी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है। अनैतिक जो भी काम है, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अनैतिक काम कर रखे हैं, तो उनको कब्जे पर कार्रवाई जारी रहेगी, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार, जो भी विधि सम्मत व्यवस्था है, सरकार विधि सम्मत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। केवल परेशानी उन लोगों को है जिन्होंने अपनी सरकारों के समय अनैतिक काम करके एक पूरा माफिया राज कायम करके लोगों को अराजकता में धकेलने का काम किया। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। आने दो।